नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन, आपके माता-पिता का जीवन या आपके आसपास के बुजुर्गों का जीवन और बेहतर और आसान हो सकता है? जी हाँ, वो बुजुर्ग जो हमारे परिवार का आधार है, जिन्होंने हमें पाला-पोसा, जिनके अनुभव और कहानियाँ हमें हिम्मत देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने उनके लिए ऐसी योजनाएँ बनाई हैं जो उनकी हर छोटी-बड़ी ज़रूरत को पूरा कर सकती हैं? चाहे बात सेहत की हो, पैसों की सुरक्षा की हो, वाला या फिर इज्जत के साथ जीने की, ये योजनाएं उनके लिए एक नया रास्ता खोल सकती है। आपकी माँ जो हर महीने दवाइयों के लिए अपनी छोटी सी पेंशन खर्च कर देती है, अब मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का इलाज पा सकती है। या आपके पिताजी जो रिटायरमेंट के बाद पैसों की टेंशन में रहते हैं, अब एक ऐसी पेंशन योजना का फायदा ले सकते हैं जो उनकी जिंदगी को आसान बना दे। और सबसे अच्छी बात, ये योजनाएं इतनी आसान हैं कि आपको घंटों लाइन में खड़े होने या मुश्किल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। बस कुछ आसान कदम और आप इनका फायदा उठा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने और अपने परिवार के बुजुर्गों के लिए एक बेहतर, सुरक्षित और इज्जत वाली जिंदगी की शुरुआत करने के लिए? चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि आप इन योजनाओं की जानकारी कैसे पा सकते हैं और उन्हें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। वो भी इतने आसान तरीके से कि हर पल आपको लगेगा, हाँ, मैं ये कर सकता हूं। क्यों जरूरी है ये योजनाएं? भारत में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 तक भारत में 60 साल से ऊपर के लोगों की संख्या 17 करोड़ 30 लाख तक पहुंच जाएगी। ये हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा होगा। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ कई मुश्किलें आती हैं। सेहत से जुड़ी परेशानियां, पैसों की कमी, अकेलापन और कभी-कभी इज्जत में कमी महसूस होना। सरकार ने इन सबको समझा और इसके लिए कई अच्छी योजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं बुजुर्गों न सिर्फ पैसों और सेहत की सुरक्षा देती हैं, बल्कि उन्हें समाज में इज्जत, आत्मसम्मान के साथ जीने का मौका भी देती है। पर सबसे बड़ी परेशानी क्या है? जानकारी का अभाव। बहुत से बुजुर्ग और उनके परिवार ये जानते ही नहीं कि ऐसी योजनाएं मौजूद है, और अगर पता है तो उन्हें लगता है कि इनका फायदा लेना बहुत मुश्किल है। आज हम इस कहानी के जरिए आपको बताएंगे कि आप इन योजनाओं की जानकारी कैसे पा सकते हैं और उन्हें अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के 5 आसान कदम। कदम 1, माई स्कीम पोर्टल का इस्तेमाल करें। भारत सरकार का माई स्कीम पोर्टल kim.gov एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर देता है। ये एक ऐसा समाधान है जो खासकर बुजुर्गों के लिए बहुत काम का है। कैसे इस्तेमाल करें? वेबसाइट खोलें, अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर .myscheme.gov.in खोलें। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो अपने बच्चों या पड़ोस के किसी युवा से मदद लें। अपनी जानकारी डालें। इसमें आपकी उम्र, आमदनी और सामाजिक स्थिति जैसी बुनियादी जानकारी मांगी जाएगी। जैसे अगर आप 60 साल से ऊपर हैं और आपकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से कम है, तो ये पोर्टल तुरंत उन योजनाओं की लिस्ट दिखाएगा जिनके लिए आप हकदार हैं। योजना चुनें। पोर्टल आपको उन योजनाओं की लिस्ट देगा, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना या आयुष्मान भारत योजना। हर योजना के साथ उसकी पात्रता, फायदे और आवेदन की जानकारी होगी। आवेदन करें। हर योजना के साथ एक आवेदन लिंक होगा जो आपको सीधे आवेदन की प्रक्रिया तक ले जाएगा। जरूरी बात, अगर आपको ऑनलाइन काम करना मुश्किल लगता है तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSSC पर जाएं। ये सेंटर गांवों और शहरों में मिलते हैं और वहां के कर्मचारी आपकी मदद करेंगे। बस अपना आधार कार्ड और आमदनी का प्रमाण पत्र साथ ले जाएं। क्यों है ये आसान? माई स्कीम का इस्तेमाल इतना आसान है कि आप बिना किसी तकनीकी जानकारी के भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका समय और मेहनत दोनों बचेंगे और सही योजना ढूंढने में मदद मिलेगी। कदम 2, आयुष्मान भारत योजना का फायदा उठाएं। सेहत हर बुजुर्ग की सबसे बड़ी जरूरत होती है। आयुष्मान भारत योजना 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देती है। ये योजना अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और छुट्टी के 15 दिन बाद तक का इलाज, जांच और दवाइयों का खर्च कवर करती है। कैसे शुरू करें? आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अपने नजदीकी अस्पताल या CSC पर जाएं और आयुष्मान कार्ड के लिए रजिस्टर करें।
इसके लिए आपको आधार कार्ड और उम्र का प्रमाण जैसे जन्म प्रमाण पत्र या पैन कार्ड की जरूरत होगी। आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें। यह आपको नजदीकी सूचीबद्ध अस्पतालों की जानकारी देगा। कैशलेस इलाज। सूचीबद्ध अस्पतालों में आपका इलाज पूरी तरह मुफ्त होगा। बस अपना आयुष्मान कार्ड दिखाएं। प्रैक्टिकल टिप, अपने नजदीकी अस्पताल की सूची पहले से देख लें। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है जैसे डायबिटीज या दिल की बीमारी, तो ये योजना आपके लिए जीवन रक्षक हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सर्जरी की जरूरत है तो आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। उदाहरण, रामलाल जी जो दिल्ली में रहते हैं को दिल की बीमारी थी। उनकी पेंशन से सर्जरी का खर्च उठाना मुश्किल था, लेकिन आयुष्मान कार्ड की मदद से उनकी सर्जरी मुफ्त में हो गई और अब वे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। कदम 3, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को हर महीने पेंशन देती है। 60 से 79 वर्ष के लोगों को 200 रुपये और 80 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को 500 रुपये हर महीने मिलते हैं। कुछ राज्यों में अतिरिक्त पेंशन भी दी जाती है। आवेदन कैसे करें? बीपीएल कार्ड चेक करें। पक्का कर लें कि आपका नाम बीपीएल सूची में है। अगर नहीं है तो अपने स्थानीय पंचायत या तहसील कार्यालय में जाकर इसे अपडेट करवाएं। दस्तावेज तैयार करें। आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, उम्र का प्रमाण और बैंक खाता विवरण साथ रखें। आवेदन जमा करें। अपने नजदीकी पंचायत, तहसील या सीएससी पर जाकर फॉर्म भरें। कई राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी है। ट्रैक करें। आवेदन के बाद आपको एक रसीद मिलेगी। इसका उपयोग करके आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप, अगर आपको आवेदन प्रक्रिया समझने में परेशानी हो तो अपने बच्चों या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मदद लें। यह पेंशन छोटी लग सकती है, लेकिन नियमित दवाइयों या छोटे खर्चों के लिए बहुत काम की है। कदम 4, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश करें। अगर आपके पास कुछ बचत है और आप उसे सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं तो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना एक अच्छा विकल्प है। यह 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है और इसमें अच्छी ब्याज दर मिलती है। कैसे शुरू करें? नजदीकी बैंक या डाकघर जाएं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी बैंक ऑफ बड़ौदा या डाकघर जाएं। न्यूनतम निवेश, आप 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं और अधिकतम 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। ब्याज और निकासी, ये योजना नियमित ब्याज देती है जो आप अपने खाते में ले सकते हैं। 5 साल बाद आप अपनी राशि निकाल सकते हैं। दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड और उम्र का प्रमाण जरूरी होगा। प्रैक्टिकल टिप, अगर आपके पास रिटायरमेंट के बाद की बचत है तो इसे नागरिक बचत योजना में निवेश करें। इससे आपको नियमित आय मिलेगी जिससे आप अपनी रोज की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। कदम 5, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करें। कई बार बुजुर्गों को लगता है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी पाना या आवेदन करना मुश्किल है, लेकिन आपके आसपास कई संसाधन हैं जो इसे आसान बनाते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर CSC, ये केंद्र हर गांव और शहर में है। यहां कर्मचारी आपको योजनाओं की जानकारी देंगे और आवेदन में मदद करेंगे। हेल्पलाइन नंबर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर 1800-1812-52 पर कॉल करें। यहां आपको योजनाओं की पूरी जानकारी मिलेगी। NGO और स्थानीय संगठन, कई गैर सरकारी संगठन जैसे हेल्पेज इंडिया बुजुर्गों की मदद के लिए मुफ्त सलाह और सहायता देते हैं। पंचायत और तहसील, गांवों में पंचायत और शहरों में तहसील कार्यालय योजनाओं के लिए आवेदन स्वीकार करते हैं। अपने पंचायत सचिव या तहसीलदार से संपर्क करें। वे आपको बताएंगे कि आपके इलाके में कौन सी योजनाएं उपलब्ध हैं और उनके लिए आवेदन कैसे करना है। दैनिक जीवन में योजनाओं को लागू करने के व्यावहारिक तरीके। अब जब आप जानते हैं कि योजनाओं की जानकारी कैसे प्राप्त करें, तो आइए देखें कि आप इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। यहां कुछ आम समस्याएं और उनके समाधान दिए गए हैं। समस्या 1, सेहत का खर्च समाधान। आयुष्मान भारत योजना का इस्तेमाल करें। अगर आपको बार बार अस्पताल जाना पड़ता है या कोई गंभीर बीमारी है तो आयुष्मान कार्ड बनवाएं। यह आपके इलाज का खर्च बचाएगा। क्या करें? अपने नजदीकी अस्पताल में जाकर आयुष्मान कार्ड के लिए रजिस्टर करें।
अगर आप अकेले रहते हैं तो अपने पड़ोसी या रिश्तेदार से मदद लें। फायदा, आपकी जेब से एक भी पैसा नहीं जाएगा और आप बिना तनाव के इलाज करवा सकते हैं। समस्या 2, पैसों की तंगी समाधान। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना या वरिष्ठ नागरिक बचत योजना का फायदा लें। ये दोनों योजनाएं आपको नियमित आमदनी देंगी। क्या करें? अपने गरीबी रेखा वाले कार्ड की स्थिति देखें और पेंशन के लिए आवेदन करें। अगर आपके पास कुछ जमा पूंजी है तो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश करें। फायदा, आपको हर महीने एक तय रकम मिलेगी जिससे आप अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। समस्या 3, अकेलापन समाधान। अटल वयोअभ्युदय योजना बुजुर्गों को सामाजिक और मनोरंजक गतिविधियों में शामिल होने का मौका देती है। क्या करें? अपने नजदीकी वृद्धाश्रम या डे केयर सेंटर से संपर्क करें। ये केंद्र मुफ्त मनोरंजन, खाना और इलाज की सुविधा देते हैं। फायदा, आप नए दोस्त बना सकते हैं, सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं और अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। समस्या 4, तकनीक की जानकारी न होना। समाधान, एम्पावर जैसे स्टार्टअप बुजुर्गों को तकनीक सीखने में मदद करते हैं। क्या करें? अपने बच्चों या नजदीकी संस्था से संपर्क करें जो तकनीकी ट्रेनिंग देती है। आप स्मार्टफोन चलाना सीख सकते हैं, जैसे ऑनलाइन योजनाओं के लिए आवेदन करना या आयुष्मान ऐप डाउनलोड करना। फायदा, तकनीक सीखकर आप खुद पर निर्भर रहेंगे और अपनी जरूरतें खुद पूरी कर पाएंगे। कहानी 1, सुशीला देवी की नई शुरुआत। सुशीला देवी 72 साल की एक विधवा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थीं। उनकी कोई नियमित आमदनी नहीं थी और वे अपनी दवाइयों के लिए दूसरों पर निर्भर थीं। एक दिन उनके गांव के सेवा केंद्र पर एक स्वयंसेवक ने उन्हें आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताया। सुशीला जी ने आयुष्मान कार्ड बनवाया और जब उन्हें घुटने की सर्जरी की जरूरत पड़ी तो उनका पूरा इलाज मुफ्त में हो गया। आज वे अपने गांव में बाकी बुजुर्गों को इस योजना के बारे में बता रही हैं और उन्हें प्रेरित कर रही हैं। कहानी 2, रमेश जी का आत्मविश्वास। रमेश जी 65 साल के एक रिटायर्ड स्कूल शिक्षक अपनी बचत को सुरक्षित निवेश करना चाहते थे। उन्हें वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के बारे में पता चला और उन्होंने अपनी 10 लाख रुपए की बचत इसमें लगाई। अब उन्हें हर 3 महीने में ब्याज के रूप में 20,000 रुपये मिलते हैं, जिससे वे अपने पोते पोतियों की पढ़ाई में मदद करते हैं और अपने शौक पूरे करते हैं। कहानी 3, कमलाबाई का नया जीवन। कमलाबाई 68 साल की अकेली रहती थीं और अक्सर उदास रहती थीं। उनके पड़ोस में एक संस्था ने अटल वयोअभ्युदय योजना के तहत एक डे केयर सेंटर शुरू किया। कमलाबाई वहां रोज जाने लगी, जहां वे योग, भजन और बाकी बुजुर्गों के साथ समय बिताती हैं। अब वे न सिर्फ खुश हैं बल्कि अपने अनुभव भी दूसरों के साथ साझा करती हैं। बुजुर्गों के लिए आसान टिप्स। हर दिन को बेहतर बनाएं। रोजाना एक छोटा कदम उठाएं। हर दिन 10 मिनट निकालकर सरकारी योजनाओं की जानकारी पढ़ें। माई स्कीम पोर्टल या आयुष्मान ऐप जैसे साधनों को देखें। 2, परिवार से बात करें। अपने बच्चों या रिश्तेदारों को इन योजनाओं के बारे में बताएं और उनकी मदद लें। वे आपके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 3, नजदीकी साधनों का इस्तेमाल करें। अपने गांव या शहर के सेवा केंद्र, पंचायत या संस्था से संपर्क करें। ये आपकी मदद के लिए है। 4, सेहत को प्राथमिकता दें। आयुष्मान कार्ड बनवाएं और नियमित सेहत की जांच कराएं। इससे आपकी जिंदगी लंबी और स्वस्थ होगी। 5, तकनीक अपनाएं। अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं तो अपने बच्चों या नजदीकी संस्था से मदद लें। यह आपको आत्मनिर्भर बनाएगा। बुजुर्गों के लिए सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, ये आपकी जिंदगी को आसान, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने का तरीका है। चाहे मुफ्त इलाज हो, पेंशन हो या सामाजिक गतिविधियां, ये योजनाएं आपके लिए बनी है। और सबसे अच्छी बात, इनका फायदा उठाना उतना मुश्किल नहीं जितना आप सोचते हैं। बस कुछ आसान कदम उठाएं और आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो आज ही शुरुआत करें। अपने नजदीकी सेवा केंद्र जाएं, माई स्कीम पोर्टल देखें या अपने परिवार से मदद लें। हर छोटा कदम आपको आत्मविश्वास और खुशी की ओर ले जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ बुजुर्ग नहीं हैं, आप हमारे समाज का सम्मान हैं और आपका हर दिन इज्जत और सुकून से भरा होना चाहिए। आज से शुरुआत करें। एक योजना चुनें, एक कदम बढ़ाएं और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। आप इसके हकदार हैं।